इतिहास की एक ऐसी घटना जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल है या कहे नामुमकिन है, लेकिन ये सच है। घटना लगभग 80 साल पुरानी है, जब वेस्टर्न यूएस के कोलोराडो में एक दिन एक किसान जो कि अपना लंच बनाने जा रहा था, उस टाइम पर उसने एक चिकन जो कि उसके बैकयार्ड में ही था, वहाँ से उस चिकन को पकड़ा और उसे काटा। और हैरानी की बात यह है कि उसकी गर्दन काटने पर भी वो चिकन जिंदा रहा और पूरे 18 महीनों तक जिंदा रहा। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं जिस तरह से चिकन को बिहेड किया जाता है, उसके बाद कंज्यूम के लिए उसे रखा जाता है, तो चिकन ऑलमोस्ट डेड हो जाते हैं या उनके प्राण निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन एक चिकन जिसका नाम माइक द हेडलेस चिकन के नाम से मशहूर हुआ, वो तकरीबन 18 महीनों तक जिंदा रहा और अपने मालिक के लिए एक दौलत शोहरत का जरिया बन गया। यानी कि उसने इतनी फेम हासिल कर ली कि वो एक सेलिब्रिटी बन गया। ये कैसे हुआ, इस पूरी घटना के बारे में बात करेंगे। 10 सितंबर 1945 का एक दिन फार्मर लॉयड ऑल्सन और उनकी वाइफ तकरीबन 40-50 चिकन्स को बिहेड करने की तैयारी कर रहे थे ताकि वो उन्हें सेल कर सके। और अपने घर में ही उगाए मुर्गी फार्म में उन्होंने वो सारे मुर्गे रखे थे और सारे मुर्गियों को पकड़कर वो एक एक करके उन्हें काटने की तैयारी कर रहे थे। तकरीबन 40-50 मुर्गे वो काटने की तैयारी कर रहे थे। उन्हीं में से एक चिकन को जब उन्होंने काटा तो उन्होंने देखा कि ये चिकन अभी भी मूव कर रहा है और वो अनयूजुअल मूव नहीं कर रहा था। उन्होंने उस चिकन का सिर काटा और सिर काटने के बावजूद वो चिकन अभी भी चलता रहा, दौड़ता रहा। हालांकि उसकी वॉक थोड़ी क्लमजी हो गई, यानी कि उसका शरीर का एक भाग कटने पर भी उसकी थोड़ी सी चाल में फर्क आया, लेकिन उस हिसाब से वो डेड नहीं हुआ जैसे बाकी चिकन्स थे वो डेड हो चुके थे। और एक खास बात कि इस चिकन का सिर काटे जाने पर भी इस चिकन में से कोई भी रक्त प्रवाह नहीं हुआ, यानी कोई भी इस तरह का ब्लड नहीं निकला जिस तरह से बाकी चिकन्स में निकलता है। फार्मर ऑल्सन ये देख के हैरान हो गए कि किस तरह से ये चिकन बाकी जो चिकन्स थे उनसे बहुत अलग बिहेव कर रहा है। ना तो इसमें से बाकियों की तरह खून निकला, ना ही ये मरा, और अभी भी गर्दन काटे जाने पर ये लगातार भागे जा रहा है। और उन्होंने उसे उस रात एक सुरक्षित जगह पर रखकर छोड़ दिया। जब लॉयड ऑल्सन अगले दिन सुबह उठे तो वो देखकर हैरान हो गए कि ये चिकन अभी भी जिंदा था। और सबसे खास बात ये थी कि जिस चिकन की कुकड़ू साउंड से सारे सुनते हैं, वो चिकन अभी भी कुकड़ू कर रहा था, लेकिन क्योंकि उसका हेड नहीं था तो उतना क्लियरली वो चिकन बोल नहीं पा रहा था, लेकिन एक अजीब सी मॉफ्ड साउंड वो जरूर निकाल रहा था जो कि उसके गले से आ रही थी। फार्मर ऑल्सन अपने बाकी डेड चिकन को लेकर अब रेडी पर रखकर उसे बेचने के लिए अपने शहर में निकले। हालांकि उनके दिमाग में अभी भी ये था कि ये जो अनयूजुअल चिकन है ये किस तरह से जिंदा है। अब यहाँ डेड चिकन्स के साथ ही एक हेडलेस जिंदा चिकन को देखने के लिए लोगों की लाइनें लगने लगी। इस एरिया के टाउन फ्रूटा में इससे पहले ऐसी कोई घटना लोगों ने विटनेस नहीं की थी, तो ये बात जंगल की आग की तरह उस टाउन में फैल गई और लोग दूर दूर से उस हेडलेस चिकन को देखने आने लगे। माइक द हेडलेस चिकन की गर्दन या मुंह चाहे नहीं था, लेकिन अब उसके मालिक के लिए इसे जिंदा रखना बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अक्सर ही उसकी थूक या म्यूकस काफ़ी ज़्यादा बहा करता था और उसका मालिक ऑल्सन उसको फीडिंग करता था, जो कि सिरिंजेस मिलती हैं, सिरिंजेस से ही उसे वॉर्म्स या फिर इस तरह के मिश्रण वो दिया करता था और सीधा उसके बॉडी पार्ट्स में ही वो सिरिंजेस के थ्रू खाना पहुंचाया करता था। हालांकि ऑल्सन को उसका थूक साफ करने के लिए काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती थी ताकि उसके एयरवेज क्लियर रह सके और वो जिंदा रह सके। फ्रूटा में माइक द हेडलेस चिकन की खबर अब लोगों के जरिए बहुत सारे पत्रकारों को भी पहुंचने लगी और पत्रकारों ने अखबारों में माइक द हेडलेस चिकन के बारे में लिखना शुरू किया। और यहीं से ऑल्सन और हेडलेस चिकन को एक साइड शो मिला, जहां पर उस हेडलेस चिकन को हर रोज परफॉर्म करने का मौका मिला। यही नहीं, उस टाइम की एक बड़ी मैगजीन लाइफ मैगजीन ने भी माइक द हेडलेस चिकन के बारे में लिखना प्रेफर किया और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई। अब माइक और ऑल्सन बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके थे और उन्हें आसपास के काफ़ी एरियाज में ट्रैवल शो करने के मौके मिले, जहां पर उन्हें माइक द हेडलेस चिकन के साथ परफॉर्म करके दिखाना था। हालांकि इस दौरान ऑल्सन को अपने चिकन का भरपूर ध्यान भी रखना पड़ता था। उसकी सिरिंजेस से काफ़ी ज़्यादा थूक भी साफ करनी पड़ती थी। 1947 की एक रात एरिजोना के फीनिक्स में एक शो करने के बाद माइक
और ऑल्सन दोनों एक मोटेल में रुके थे। हालांकि यहाँ पर आधी रात को ऑल्सन और उसकी वाइफ को अचानक से बर्ड के चोक होने की आवाज़ आई और जब उन्होंने उठकर देखा तो उन्होंने देखा कि माइक खुद के ही म्यूकस से, खुद के ही थूक से चोक कर रहा था और उसके एयरवेज अब बंद हो रहे थे। ऐसे में भागकर ऑल्सन देखने गया कि उसकी सिरिंज कहाँ है जिससे वो इस बर्ड को, मरते हुए को बचा पाए, थोड़ा रिलीफ दे पाए। लेकिन उसने देखा कि वो अपनी सिरिंजेस को उस शो में ही भूल आया है और ऐसे में इस रात माइक द हेडलेस चिकन की मौत हो गई। हालांकि माइक की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि ऑल्सन और माइक अपने शो के बदले में तकरीबन उस टाइम पे $3 अ नाइट कमाते थे। यानी कि सोने की मुर्गी सोने के अंडे देने वाली कहावत भी यहाँ बिल्कुल सही बैठती है कि एक चिकन जिसकी गर्दन कटने के बावजूद वो अपने मालिक को अपनी मृत्यु के नज़दीक जाकर भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर दे रही थी। हालांकि उसके मालिक ने बिल्कुल भी उस पर रहम नहीं दिखाया था, उसकी गर्दन भी काटी थी, लेकिन वो फिर भी अपने मौत के नज़दीक जाकर भी लगातार उसको पैसे कमा कर देती रही। लेकिन जब उसकी मौत हुई और उसकी मौत सिर्फ ऑल्सन की लापरवाही की वजह से हुई कि ऑल्सन कैसे वो सिरिंजेस को लेके जाना भूल गया था, लेकिन ऑल्सन ने, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी इतनी थी और लोग उसके खिलाफ ना हो जाए, लोग पहले भी उसको बहुत ज़्यादा डेविल के नाम से पुकारते थे कि किस तरह से उसने क्रूएलिटी की थी एक चिकन के ऊपर, उसे जिंदा रखा था और लोगों को नहीं पता था, लेकिन उन्हें लगता था कि ऑल्सन उसे लगातार टॉर्चर कर रहा है, उसे जिंदा रखकर, उसे नहीं मारकर, उससे पैसा कमाकर। तो उसने ये बात अपने उन लोगों से, अपने फैन से छुपाई जो कि माइक द हेडलेस चिकन के फैन थे और उसने सबको यही बताया कि उसने किसी को ये चिकन सेल कर दिया है। लेकिन बहुत टाइम बाद किसी के थ्रू ये खबर बाहर आई कि ऑल्सन की आंखों के सामने ही माइक द हेडलेस चिकन की मौत हुई थी। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी लोग हुए थे। लेकिन उस दिन के बाद से फ्रूटा में, कोलोराडो में इस माइक द हेडलेस चिकन को लेकर एक फेस्टिवल मनाया जाता है। हालांकि सवाल यहाँ ये है कि माइक द हेडलेस चिकन जिंदा कैसे था, क्योंकि अमूमन बहुत सारे मुर्गे मुर्गियाँ रोज़ाना तौर पर दुनिया भर में कटते हैं और कोई भी ऐसा केस नहीं आया जहाँ पर एक जानवर गर्दन कटने पर भी वो जिंदा रहे। वो कुछ पलों के लिए जिंदा रह सकता है, उसकी साउंड्स आ सकती हैं, लेकिन 18 महीने तक जिंदा रहना किसी भी चिकन का अनयूजुअल केस है। तो इसके बारे में ये पता चला कि इस मुर्गे की गर्दन जब ऑल्सन ने काटी तो एग्स के मिस होने से वो इस तरह से कटी कि ज़्यादातर दिमाग का हिस्सा उसका नहीं कटा गया और एक लेफ्ट ईयर भी उसका सेम वहीं पर लगा रहा, जिस वजह से जो दिमाग हमारे बॉडी ऑर्गन्स को या बाकी साउंड्स को या बॉडी की जितनी भी पोजीशन को कंट्रोल करता है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहा और वहाँ पर ऐसा ब्लड क्लॉट जो है वो जनरेट हो गया ताकि उससे खून भी नहीं निकला और विदाउट एनी खून के ही वो जिंदा रहा। हालांकि उसके बॉडी ऑर्गन्स उसी तरह से मूव करते रहे क्योंकि दिमाग का काफ़ी हिस्सा जो ब्रेन स्टेम था वो वैसे ही था, उसको कोई भी हानि नहीं पहुंची थी। फिलहाल आपको कैसी लगी माइक द हेडलेस चिकन की ये स्टोरी? यकीन करना मुश्किल है कि इस तरह की घटना भी वाकई हो सकती है, लेकिन ये सच है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है और आप भी इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। फ्रूटा, कोलोराडो में इस माइक द हेडलेस चिकन के लिए एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जहाँ पर उसका एक स्टैचू भी बनाया गया है, माइक द हेडलेस चिकन, जिसमें एक चिकन बना है और उसकी गर्दन नहीं है। फिलहाल आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है? क्या आपने भी इस तरह का कोई केस विटनेस किया है? और इस चैनल पर ऐसी बहुत सी ऐसी घटनाओं के बारे में मैं जिक्र करती रहूँगी, आपको बताती रहूँगी कि जिसे आज भी यकीन करना मुश्किल है, लेकिन वो घटनाएं सच में हुई हैं और वो सच है। अगर रिपोर्ट अच्छी लगी प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली में और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। एंड नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मुलाकात होगी।